अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर सियासत की इस वक्त जो रंगमंच है वो सज चुका है, क्योंकि 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर यूपी में सियासत गरमाई हुई है। योगी के इस नारे ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को परेशान कर दिया है। योगी के इस एक नारे ने अखिलेश यादव की नींद उड़ा दी है, जिसके बाद वो लगातार हमला बोल रहे हैं। अखिलेश यादव ने इसे नकारात्मक नारा करार दिया है। अखिलेश यादव ने तो इस नारे को देश के इतिहास में सबसे निकृष्टतम नारा करार दिया, यानी कि सबसे खराब। अब अखिलेश यादव का कहना है कि अब उनके पास जो 10% वोटर्स बचे हुए हैं, उन्हें वो इस नारे के जरिए डराने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर क्या लिखा है, आपको बताते हैं। नकारात्मक नारा उनकी निराशा, नाकामी का प्रतीक है। इस नारे ने साबित कर दिया है कि उनके जो गिनती के 10% मतदाता बचे हैं, अब वो भी खिसकने के कगार पर हैं। इसीलिए उन्हें डराकर एक करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। नकारात्मक नारे का असर भी होता है। दरअसल इस निराश नारे के आने के बाद उनके बचे कुचे समर्थक ये सोचकर और भी निराश हैं कि जिन्हें हम ताकतवर समझ रहे थे, वो तो सत्ता में रहकर भी कमजोर की बातें कर रहे हैं। जिस आदर्श राज्य की कल्पना हमारे देश में की जाती है, उसके आधार में अभय होता है, भय नहीं। यह सच है कि भयभीत ही भय बेचता है, क्योंकि जिसके पास जो होगा वो तो वही बेचेगा। अब देश के इतिहास में यह नारा निकृष्टतम नारे के रूप में दर्ज होगा और उनके राजनीतिक पतन के अंतिम अध्याय के रूप में आखिरी शाब्दिक कील साबित हो सकता है। देश और समाज के हित में उन्हें अपनी नकारात्मक नजर और नजरिए के साथ अपने सलाहकार भी बदल लेने चाहिए। यह उनके लिए भी हितकारी साबित होगा। एक अच्छी सलाह यह है कि पाले तो अच्छे विचार पाले, आस्तीनों को खुला रखे, साथ ही बाहों को भी, इसमें उनकी भलाई है। तो अखिलेश यादव की ओर से यह ट्वीट करके बटेंगे तो कटेंगे नारे को लेकर अटैक किया गया योगी आदित्यनाथ पर। अब योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे के बाद यूपी ही नहीं, देश के अलग अलग राज्यों में बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर लगाए गए हैं, जिसके बाद यूपी में पोस्टर वॉर शुरू हुआ है। समाजवादी पार्टी ने बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में जुड़ेंगे तो जीतेगा पोस्टर लगाया। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीएस संग रहेंगे के नारे वाले पोस्टर लगाए थे। दरअसल योगी ने बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए लोगों से एक रहने के लिए कहा था, अपील की थी। भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना। अब योगी आदित्यनाथ के इस नारे का बीजेपी के सबसे बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तस्दीक की, उस पर मुहर लगा दी। नरेंद्र मोदी ने भी दीपावली के मौके पर कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और साथ ही संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी हिंदुओं से एकजुट होने की बात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अगर बटेंगे तो बांटने वालों की महफिल सजेगी। ऐसे लोग भारत में अस्थिरता, भारत में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो भारत के आर्थिक हितों को चोट पहुंचाने में जुटी हैं। लोग भारत की सेनाओं तक को टारगेट करने में लगे हैं। मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाए जा रहे हैं। सेनाओं में अलगाव पैदा करना चाहते हैं। ये लोग भारत में जात पात के नाम पर विभाजन करने में जुटे हैं। एकता की बात करना तक गुनाह बना दिया गया है। एक समय था जब हम बड़े
गर्व के साथ स्कूल, कॉलेज में, घर में, बाहर सहज रूप से एकता के गीत गाते थे। और आज कोई अगर कह दें कि एक है तो सेफ है, तो ये लोग एक है तो सेफ है उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगेंगे। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं, उन्हें देश की एकता अखर रही है। अब दरअसल प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी के इस नारे के बाद ही समाजवादी पार्टी और विपक्ष में पार्टियों के अंदर हलचल मच गई। दरअसल अखिलेश यादव को यह लग रहा है कि अगर योगी का यह नारा चल गया तो यूपी के सेमीफाइनल में यानी कि 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी की जीत हो सकती है, क्योंकि हिंदू वोटर्स एकजुट हुए तो अखिलेश का जो पीडीए का फॉर्मूला है पूरी तरह से खत्म। पिछड़ा, दलित और मुस्लिम के नारे से सबको साथ लाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप जानते हैं कि हमेशा समाजवादी पार्टी के लोग वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगों को पुष्पित पल्लवित करते रहते हैं। इनकी कथनी और करनी को प्रदेश जनता अच्छी तरह समझ चुकी है। लोकसभा के चुनाव में जो उन्होंने निगेटिव नैरेटिव सेट करने का असफल प्रयास किया था, जनता उन्हें समझ चुकी है। अब जनता इनकी दाल नहीं गलने देगी। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सहित सभी सीटों पर विजय दर्ज करेगी। अब आपने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को सुना। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम एक और हैं, वो हैं केशव प्रसाद मौर्य। उन्होंने भी बड़ा हमला बोला अखिलेश यादव पर। एक्स पर उन्होंने क्या लिखा आपको बताते हैं। अखिलेश यादव का पीडीए एक छलावा है। पीडीए परिवारवाद, दंगाई अपराधियों का गठबंधन है और बीजेपी के पीडीए में प्रगति, विकास और सुशासन है। जनता जानती है असली पीडीए कौन लेकर आया है, यह कहना है केशव प्रसाद मौर्य का।